मनुष्य को अपने आचरण की पवित्रता के विषय में बहुत सचेत रहना चाहिए। निरंतर भगवान की कृपा और स्मृति का अनुभव करे। इसीलिए भगवान का मां मनुस्मर युद्ध च हरि स्मृति सर्वविपद विमोक्षणम। जहां भगवान का विस्मरण हुआ वहीं स्खलन हो जाता है। इसलिए निरंतर प्रभु की स्मृति बनी रहनी चाहिए हर क्रिया के समय। स्मृति का मतलब माला फेरना या राम नाम जपना ही नहीं है। भगवान हमारे साथ ये अनुभव होता रहे बस, तो मनुष्य बहुत से पापों से बच जाता है। अब तुम रहे खान खाना साहब जो पीछे रहीम बन गए, आके संत बन गए। वो मुगल दरबार में बहुत बड़े पद। खान खाना माने, खान माने एक उच्च श्रेणी का अधिकारी। उन खानों का भी जो खान सरदार हो उसको खान खाना कहते हैं। बहुत ऊंची पदवी। मुगल दरबार में वो बड़ी पदवी वाले थे। मुगल दरबार का जो खजांची था उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी और बादशाह का मन उसके ऊपर आ गया था। वो उसकी प्राप्ति करने की चेष्टा कर रहा था। देखो माय डियर, ये चित्त बड़ा विचित्र है। राजा भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है। पहले भर्तृहरि जी बड़े भोगी थे, श्रृंगार शतक लिखा है। राजा थे इसलिए नीति शतक लिखा है। और बाद में जब वैराग्य हो गया तो वैराग्य शतक लिखा है। ये तीनों शतक बड़े अद्भुत हैं। तो उनकी श्रृंगार जीवन की घटना है। उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था और वो बहुत नेक राजा थे, बहुत पवित्र थे। अब वो तो स्वाभाविक है। तो एक महात्मा आए और उन्होंने राजा को एक अमर फल दिया। राजन, आप इस फल को ले लीजिए और ग्रहण कीजिए। आप बहुत दिनों तक स्वस्थ रहेंगे, आप वृद्ध नहीं होंगे, आप स्वस्थ और प्रसन्न होकर के प्रजा पालन करते रहेंगे। इसलिए मैं अमूल्य फल आपको दे रहा हूं। राजा ने उस फल को स्वीकार किया, महात्मा को प्रणाम किया, जो उनका सम्मान करना था किया। राजा सोचने लग गया, मैं जवान रहा और मेरी प्रिया महारानी अगर बूढ़ी हो गई तो मैं क्या करूंगा। अगर ये जवान बनी रहेगी तो मैं हरदम बहुत दिनों तक आनंद लूंगा इसका। तो राजा ने वो फल उनको दे दिया, महारानी। अब महारानी थी तो राजा की पत्नी। राजा उससे बहुत प्रेम करते थे भर्तृहरि, लेकिन उसका प्रेम एक दरोगा के साथ था। उसने सोचा कि मैं अगर जवान बनी रही और मेरा दरोगा बूढ़ा हो गया तो मुझे सुख कौन देगा। अगर ये दरोगा सुखी रहे, स्वस्थ रहे तो मुझे बहुत दिनों तक सुख देगा। तो रानी ने वो दुर्लभ अमर फल उस दरोगा को दे दिया। दरोगा रानी के पास अपना काम तो चलाता था, लेकिन उसकी आसक्ति नगर की एक वेश्या के ऊपर थी। उसने भी यही सोचा कि ये अगर हमारी वेश्या बहुत दिनों तक स्वस्थ और सुंदर रहेगी तो मैं बहुत दिनों तक आनंद लूंगा। और उसने वो अमर फल उस वेश्या को दे दिया।
वेश्या ने सोचा, अरे मैं इस अमर फल को क्या करूंगी, यही पाप की कमाई करती रहूंगी। हमारे राजा बहुत पवित्र हैं, वो अगर स्वस्थ और प्रसन्न रहे तो हमारी प्रजा का पालन करेंगे, धर्म का रक्षण करेंगे, हमारी जैसी बालाओं अबलाओं का पालन करेंगे। और वो फल लेके महाराजा के पास पहुंच गई। प्रभु, ये अमर फल आप स्वीकार कर लीजिए, आप बहुत दिनों तक स्वस्थ और प्रसन्न रह के हमारी रक्षा करेंगे, पालन पोषण करेंगे। बड़ा दिव्य फल है प्रभु। राजा वो फल देख करके सन्नाटे में आ गया। अरे ये फल लौट के मेरे पास ही आ गया। राजाओं के पास व्यवस्था होती, पता चल गया उनको। राजा ने कहा, याम चिंतयामि सततम सचमय विरक्ता। जिसको रात दिन अपनी महारानी सोचता, मुझसे विरक्त है। सच अन्य जन्म अक्षर, वो किसी और के अनुरूप, तो अन्य अनुरूपता, वो किसी और के अनुरूप है। इसको देखो, उसके लिए हमारे पास आ गई। तो कहते धिक तम च ताम च मदनम च इमाम च माम च। अरे हम सबको धिक्कार है, हमारी रानी को धिक्कार है, उस दरोगा को धिक्कार है, इस कामनी को धिक्कार, और सबसे बड़े इस कामदेव को धिक्कार है जिसने ये नाटक हमको दिखाया है। उस रानी का, उस खजांची की पत्नी का मन रहीम के ऊपर था। तो एकांत में और रहीम के पास जाके कहती है, अब सीधे कैसे कह दे, तो मुझे तुम्हारा जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसे संत हैं, आपके जैसे विवेक वाला पुत्र मुझे मिल जाए, वो आप हमको बताओ। उनका माता, मैं प्रयास करूंगा, और मेरा जैसा पुत्र हुआ कि न हुआ, तू प्रयास भी करे, मैं भी पतित हूं, और फिर वैसा पुत्र ना हुआ तो तुम भी दुखी होगी, हम भी दुखी होते हैं। ऐसा करो तो मुझे ही अपना पुत्र मान लो, मैं तुम्हारा बेटा। हे मां, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया और उसका स्तन पीने लग गए पुत्र भाव से। ऐसा हमने सुना है कि उस माता के हृदय में भी वात्सल्य जागृत हो गया और उसके स्तनों से दूध निकलने लग गया। हमको संतों ने बताया, जहां जहां माता का स्मरण किया है, जीवन भर उस माता को रहीमदास जी अपनी जननी का ही पद देते रहे। संतों ने बताया, जहां जहां उन्होंने मातृ महिमा कही है, माता का स्मरण किया है, उसके मूल में वही माता थी। तो देखो, एकांत हो समय, शरीर में सामर्थ्य हो, कोई प्रतिबंध न हो, और ऐसे में कोई काम की याचना करे, ऐसे समय जो अपने में संयम कर सके, वो वास्तव में महावीर है। बिना भगवत कृपा के ये संयम, बड़े बड़े लोग, नई सृष्टि बना देने वाले, वो भी प्रमाद के कारण और स्खलित होते देखे जाते हैं 60,000 वर्ष की तपस्या के अंतर भी। इसीलिए कहते हैं कि इनके ऊपर कभी ये मत समझना कि मैंने काम को जीत लिया है या हमने क्रोध को जीत लिया है। काम और क्रोध को कभी जीता नहीं जा सकता है। इनके ऊपर तो नियंत्रण और संयम ही रखा जा सकता है। ये काम पे नियंत्रण केवल सन्यासी या ब्रह्मचारी के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए भी मर्यादा पूर्वक काम की नियंत्रण करने की चेष्टा बनी रहनी चाहिए, तभी उनका कल्याण होता है। जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तहाँ राम। तुलसी दुई की रह सके, रवि रजनी एक ठाव। जैसे रात और सूर्य एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए काम के रहते हुए राम काम अछत सुख सपने नाही।
इसलिए निरंतर जागरूक रह के काम के ऊपर नियंत्रण रखें, उससे क्रोध के ऊपर नियंत्रण भी हो जाएगा और आगे के पतन के सारे द्वार अपने आप बंद हो जाएंगे। परमात्मा के अवलंबन के बिना ये शक्य नहीं। इसलिए भैया निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहो। गुरु के आशीर्वाद से आपको सफलता मिले। परमात्मा आपका मंगल करे। जय श्री